गुड न्यूज टुडे और जीएनटी स्पेशल के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। जीएनटी स्पेशल एक ऐसा खास कार्यक्रम जिसमें हम किसी खास खबर या फिर मसले के तमाम पहलुओं को आपके सामने रखते हैं। सठम साठ्यम समाचरेत यानी दुष्ट और क्रूर व्यक्ति को ठीक ऐसे ही व्यवहार से सबक दिया जा सकता है। चीन हमारा एक ऐसा पड़ोसी है जिस पर भरोसा करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वो चालाक है, शातिर है, हर वक्त प्रपंच रचता है, हर बार बातचीत के लिए आता है लेकिन फिर कोई ऐसी हरकत कर देता है कि सारी पुरानी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। चीन सीमा पर भारत और चीन की सेना आधुनिक हथियारों से लैस नहीं होती। इसी का फायदा उठाकर चीन ने गलवान में दगाबाजी की थी। चीन के सैनिक कंटीले तार और डंडे लेकर हमारे सैनिकों से टकराए थे। हालांकि हमारे जाबाजों ने उस वक्त भी इस धोखे का मुंह तोड़ जवाब दिया था, लेकिन अब भारत ने एलएसी पर चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी कर ली है। कैसे, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए जानिए। चीन के इस धोखे को भुलाए नहीं भूल सकते। पिछले साल की 15 जून को चीन ने गलवान में मक्कारी की सारी हदें पार कर पीठ में छुरा भोंका था। बात शांति की हो रही थी और गलाने वाली ठंड में चीनी सैनिकों ने तार लगे डंडों और पत्थरों से भारतीय सेना पर हमला बोल दिया था। लेकिन अब न एलएसी पर चीन के कांटेदार डंडों का जोर चलेगा, न नुकीले पत्थरों का, क्योंकि अब चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार है भारतीय सेना। लद्दाख हो या अरुणाचल प्रदेश, आमने सामने की लड़ाई में चीनी सैनिकों को चारों खाने चित करने के लिए भारतीय सेना को नॉन लीथल वेपन मिलने जा रहा है, यानी वो हथियार जो जान तो नहीं लेते लेकिन नुकसान जबरदस्त पहुंचाते हैं। साल 2020 में लद्दाख सरहद पर गलवान की खूनी भिड़ंत के दौरान चीनी सेना ने भारतीय सेना के खिलाफ कुछ ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती। खासतौर से कांटेदार डंडों का इस्तेमाल किया गया, भाले का इस्तेमाल किया गया, टेजर का इस्तेमाल किया गया और अब उस घटना से सबक लेते हुए भारतीय सुरक्षा बल भी तैयार हैं। ऐसे हथियार तैयार किए जा रहे हैं जिनसे मुकाबला किया जाए। गलवान में दोनों देश की सेना हथियारों का इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन गलवान में चीन ने गैर पारंपरिक हथियारों का इस्तेमाल कर यह बता दिया था कि वो किसी भी हद तक जा सकता है। काफ़ी सारे वेपन्स मार्केट में आए हैं जो नॉन लीथल है, जिससे किसी व्यक्ति को हानि नहीं होती लेकिन बाकी सब चीज़ों में नुकसान हो जाता है उसका। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और जब तक ये एग्रीमेंट फोर्स में रहेगा और आप इंडिया और चाइना आपस में हथियार का इस्तेमाल, पारंपरिक हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उस समय आप नॉन लीथल वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं आपके अपने आप को बचाने के लिए और अपने सरहदों में चाइना को घुसने से रोकने के लिए। लेकिन गलवान से सबक लेकर अब हिंदुस्तान पूरी तरह से तैयार है। लद्दाख और अरुणाचल में चीनी सीमा पर डटे जवानों के लिए ऐसे गैर पारंपरिक हथियार तैयार हो रहे हैं जो दुश्मन को उसी के अंदाज में जवाब देंगे। वज्र, त्रिशूल, सैपर पंच, दंड और भद्र ऐसे हथियार हैं जो हैं तो पारंपरिक, लेकिन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इन्हें बेहद घातक बना दिया गया है। इन हथियारों को नोएडा की एपेस्टेरॉन कंपनी ने मेक इन इंडिया के तहत डिजाइन किया। भारतीय सेना इन हथियारों का इस्तेमाल न सिर्फ आत्मरक्षा में कर सकेगी, बल्कि इनसे दुश्मनों को
धराशायी करना भी संभव होगा। सबसे पहले बात करते हैं वज्र की। ये एक कांटेदार डंडा है जो चीन के कांटेदार तार लगे डंडों का जवाब है। ये बैटरी से ऑपरेट होता है। स्विच ऑन करते ही इसकी पूरी सतह पर बिजली दौड़ने लगती है। इससे न सिर्फ दुश्मन को बेहोश किया जा सकता है, बल्कि बुलेट प्रूफ गाड़ियों को पंचर भी कर सकते हैं। हमने पहला वेपन बनाया जिसका नाम है वज्र। ये बैटरी ऑपरेटेड इक्विपमेंट है जिसमें कि करंट दौड़ती है और साथ ही साथ इसमें मेटल स्पाइक्स लगे हैं आगे की तरफ और पूरे बॉडी पे, जो कि इन दुश्मनों को तेज करने के अलावा, उन्हें दूर भगाने के अलावा, साथ में आप उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ और उनके जो भी हथियार है उन्हें पंचर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही साथ उन्हें दूर कर सकते हैं। तो ये एक खास तरह का लाठी इसको कह सकते हैं, मेटल की लाठी है और इसी तरह के कुछ लाठियों का इस्तेमाल, कांटेदार लाठियों का इस्तेमाल चीनी सेना ने भारतीय सेना के खिलाफ किया था और अब इस तरह की अगर कोई घटना होती तो उससे मुकाबले के लिए ये कांटेदार लाठी तैयार की गई है और इस तरह से बटन प्रेस करने पर इसमें बिजली का प्रभाव होगा और जो भी सामने दुश्मन होगा वो कुछ समय के लिए बेहोश हो सकता है। तो बिजली का तेज करंट इस तरह से। पौराणिक काल से इस्तेमाल होता आया पारंपरिक हथियार त्रिशूल, जिसे भगवान शिव का हथियार माना जाता है, अब देश के दुश्मनों का दिल दहलाएगा। त्रिशूल को यूं भी एक बेहद खतरनाक हथियार माना जाता है। इसकी पैनी नोक पल भर में इंसान के शरीर के आर पार हो सकती है, लेकिन त्रिशूल में करंट बहाकर अब इसे और घातक बना दिया गया है। इसका वजन करीब 2.5 किलो है और जब ये 2.5 किलो का त्रिशूल दुश्मन पर पड़ेगा तो उसका चित्त होना तय मानिए। पिछले साल लद्दाख सरहद पर जांगला और रिजगला की पहाड़ियों पर जब भारतीय सेना पहुंची थी तो उस दौरान भी चीनी सेना ऐसे कई तरह के पारंपरिक हथियार लेकर आई थी और अब मुकाबले के लिए सुरक्षा बलों ने खासतौर से ये त्रिशूल जो सामने आने वाले किसी भी दुश्मन को, किसी भीड़ को आसानी से भगा सकता है, अगर इसका उसके इस्तेमाल किया गया तो वो एक तरह से कुछ समय के लिए। इसी के साथ चीनी सैनिकों को जोरदार पंच देने के लिए ग्लव्स भी तैयार हैं। ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बेहद कारगर हथियार हैं। इन ग्लव्स को सैपर पंच कहते हैं, यानी बिजली वाला ग्लव्स। लद्दाख से अरुणाचल तक जब भी भिड़ंत हुई है, चीनी सेना आमने सामने की लड़ाई में ऐसे ही हथियारों से हमला बोलती रही है। लेकिन अब इन सैपर पंच की मदद से भारतीय सेना भी चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दे सकेगी। आइए समझते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। ये इसका बटन है जहां से इसको प्रेस करने पर एक करंट इसमें से निकलेगा और इसकी एक बैटरी है जो करीब 8 घंटे तक चल सकती है और अगर जिस तरह के आमने सामने के मुकाबले में काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। इस तरह से ये प्रेस करने पर, यानी कि दोनों बटन को जोड़ने पर ये करंट मिलेगा और ये इस पंच का इस तरह से इस्तेमाल दुश्मन के खिलाफ हो सकता है। तो ये कह सकते हैं कि जैसे को तैसा, क्योंकि अगर जो सामने दुश्मन अपने पारंपरिक और ऐसे हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है जो अभी वर्तमान में चलन में नहीं है, तो उनसे मुकाबले के लिए भारतीय सेना ने भी चीनी सेना को, सुरक्षा बलों ने उसी की दिशा में मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया। जून 2020 में गलवान की खूनी भिड़ंत में हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे, जबकि हमारे जवानों ने 40 से ज्यादा चीनी सैनिकों को ढेर कर दिया था। ये तब की बात है जब हमारे सैनिकों के पास ये करामाती हथियार भी नहीं थे। लेकिन अब यदि चीन के सैनिक फिर से ऐसा दुस्साहस करते हैं तो भारत के रणबांकुरे उसे दंड देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसी कड़ी में भारतीय सेना का नया हथियार है दंड। इसके 2 वर्जन हैं, दंड 1 और दंड 2, यानी
जरूरत के मुताबिक छोटे और बड़े दंड का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक प्लास्टिक बैटन है, वाटर प्रूफ है, इसमें भी करंट दौड़ता है। इसका इस्तेमाल 4 से 6 घंटे तक लगातार किया जा सकता है। खास बात यह है कि ये एक सेफ्टी स्विच से ऑपरेट होता है, यानी कि अगर हाथापाई के दौरान दुश्मन दंड छीन भी लेता है तो इसे ऑपरेट नहीं कर पाएगा। और अब एक और हथियार जो नज़दीक की लड़ाई में जब दुश्मन के साथ गुत्थम गुत्था हो रही हो उस दौरान उसका इस्तेमाल हो सकता है। ये भद्र है, यानी कि एक सील्ड है जिसमें भी बिजली का प्रवाह है। ये किस तरह से काम करेगी इसके बारे में बताइए। जैसा कि आप जानते हैं, एक नॉर्मल शील्ड भीड़ से बचने के लिए, जब पथराव होता है, सामने वाले दुश्मन अगर पथराव कर रही हो या फिर कुछ पत्थर या कुछ भी फेंक रही हो आपके तरफ, उस चीज़ से बचने के लिए शील्ड का इस्तेमाल होता है। लेकिन ये बचाव के अलावा आप सामने वाले दुश्मन को दूर भी हटा सकते हैं। इसमें भी इस पूरे सरफेस के ऊपर करंट दौड़ रहा है। साथ ही साथ अगर रात है या दिन है, सामने वाला दुश्मन अगर इसके तरफ देख रहा है तो इसमें एक लाइट जलती है जो उसे कुछ क्षणों के लिए अंधा कर देगी, और इसमें भी करंट दौड़ता है। ये जो ढाल है और जो डंडा है, दोनों से इस वक्त करंट निकल रहा है। जब सामने भीड़ या दुश्मन बड़ी ज़्यादा संख्या में आपकी तरफ आ रहा हो उस दौरान इसका इस्तेमाल हो सकता है, यानी कि ढाल और डंडे दोनों से करंट निकलेगा और दुश्मन आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ सकता, उसे आप आसानी से पीछे धकेल सकते हैं। चीनी सैनिक लाठी, भाले, डंडे और रॉड के जरिए युद्ध करने में माहिर होते हैं। चीनी सेना तिब्बत के पठारी इलाके में रहने वाले लड़ाकों को लाठी, डंडों और नुकीली चीजों से लड़ने की ट्रेनिंग दे रही है। यानी छद्म युद्ध में माहिर चीन अब इन तिब्बती लड़ाकों के जरिए भारत से दो हाथ करने के फिराक में है। लेकिन अब चीन की यह चाल कामयाब नहीं हो सकेगी। मंजीत नेगी, नोएडा, गुड न्यूज टुडे। जमीन पर अगर चीन के धोखे से निपटने की पूरी तैयारी है तो वहीं अब आसमान से भी चीन की हर चाल पर नजर रखी जा रही है। पूर्वोत्तर में भारतीय सेना को चीन के खिलाफ ऐसी करामाती नजर मिली है जो हजारों फीट की ऊंचाई पर मौजूद रहकर भी जमीन पर चीन की हर हरकत की खबर हमारी सेना तक पहुंचाएगी। जमीन पर नॉन लीथल हथियार की मार तो आसमान पर हेरोन ड्रोन होशियार। चीन की हर चालाकी पर नजर रखने के लिए इन दिनों भारत के आसमान का निगहबान बन गया है हेरोन ड्रोन। असम के मिसामारी आर्मी एविएशन बेस पर भारतीय सेना हेरोन मार्क 1 ड्रोन से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर निगरानी कर रही है। सीमा के करीब इन ड्रोन की तैनाती चीन की हरकतों पर नजर रखने के लिए की गई है। ये ड्रोन आई ऑफ द स्काई कहा जाता है और ये एक तरह से बैकबोन है भारतीय सेना की एविएशन विंग के लिए। यही कारण है कि जब भी कोई ऑपरेशन होता है जिसमें एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर होते हैं, कोई मिशन होता है, तो ये पहला जहाज है जो भेजा जाता है सर्वेलेंस के लिए। और जब तक पूरा पैकेज वापस नहीं आ जाता है, चाहे वो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो या किसी भी किस्म के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो, उसके बाद ही अंत में ये ड्रोन वापस आता है। पिछले साल गलवान में हुए बवाल के बाद से ही भारत चीन को लेकर बेहद सतर्कता बरत रहा है। लगभग 3400 किलोमीटर लंबी सीमा पर भारत ने न केवल बुनियादी ढांचे का तेजी के साथ विकास किया है, बल्कि फौज की तैनाती भी बढ़ा दी है। इसी सिलसिले में अरुणाचल और असम सेक्टर में दिन रात निगरानी के लिए रिमोट ऑपरेटेड विमानों को भी लगाया गया है। हेरोन यूएवी की बात है। देखिए, यूएवी जो है वो अब एक मॉडर्न वॉरफेयर का एक बहुत बड़ा हिस्सा बना हुआ है, क्योंकि ये अनमैन्ड है। असम के मिसामारी आर्मी एविएशन बेस में तैनात हेरोन 1 ड्रोन इजराइल में बना बेहद करामाती एयरक्राफ्ट है। ये ड्रोन लगभग 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। ये किसी भी मौसम में ऊंचाई और लंबी दूरी तक यात्रा करने में सक्षम है।
यह दुर्गम क्षेत्रों में सेना की आंख की तरह काम करता है। इस ड्रोन की मदद से सेना सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही दुश्मन सेना की तैयारियों पर नजर बना के रख सकती है। हाल ही में भारतीय सेना ने इजराइल से हेरोन मार्क 2 ड्रोन खरीदने के लिए भी सौदा किया है। चीन से सीमा पर जारी तनाव के बीच ये ड्रोन भारतीय सेना को चीनी सेना पर बढ़त देगा। ये एयरक्राफ्ट दिन में, रात में, अच्छे वेदर में, बैड वेदर में भी आपको कंटिन्यूअस फीड दे सकता है। ये एयरक्राफ्ट 30,000 फीट तक फ्लाई कर सकता है एंड 30,000 फीट पर फ्लाई करने के बाद भी 200 किलोमीटर्स जहां से उड़ा है वहां से 200 किलोमीटर दूर तक जाकर आपको 24 से 30 आवर्स तक कंटिन्यूअस वीडियो फीड ग्राउंड पर दे सकता है। हेरोन के अलावा मिसामारी एयरबेस पर एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव और वेपन सिस्टम इंटीग्रेटेड वाले रुद्र हेलीकॉप्टर्स को भी तैनात किया गया है। बता दें कि ये एयरबेस भारतीय सेना का 4 कोर बेस है, जो अरुणाचल प्रदेश से लगती LAC के एक बड़े हिस्से पर तैनात है। इस एयरबेस से ही आसपास के इलाकों में रसद समेत दूसरे सैन्य साजो सामान की आपूर्ति की जाती है। दरअसल भारत और चीन के बीच अब तक लगभग 13 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन हर दौर की बातचीत के बाद चीन कोई ना कोई हरकत करके भारत को उकसाने की कोशिश करता है। 12वें दौर की बातचीत के बाद जहां एक तरफ चीन ने गतिरोध खत्म करने की ओर कदम बढ़ाया, तो दूसरी ओर उत्तराखंड के बाराहोटी और अरुणाचल के तवांग में घुसपैठ करने की कोशिश को अंजाम देने से भी नहीं चूका। चाइना ने अपने तरफ LAC के अपने तरफ काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा किया है और ये लाजमी है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा ट्रूप्स को तैनात करने के लिए ही है और ये हमें लगातार हमारे इसके ऊपर नज़र है और उसको देखते हुए हम भी उतने ही कदम उठा रहे हैं जिससे कि हम उनका ठीक तरीके से जवाब दे पाए। 10 अक्टूबर को 13वें दौर की बातचीत के बाद कुछ मुद्दों पर दोबारा बात बनती दिखी है। फिर भी चीन की तरफ से LAC पर बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती जारी है। इसी को देखते हुए भारत ने भी अपने सैनिकों और हथियारों का जमावड़ा बढ़ा दिया है। अभी तक क्योंकि चाइना पूरी तरह से नहीं हटा, तो इन पे हमें अमल करते रहना पड़ेगा। भारतीय फौज भी पूरी तरह से डटी हुई है। इसमें जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी है बॉर्डर के ऊपर में, उसको बढ़ाने के ऊपर में जोर दिया गया। और जैसा कि आर्मी चीफ का भी बयान आया कि जब तक चाइना वहाँ डटा है तो इंडियन आर्मी भी डटे रहेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम कोई भी सेक्टर खाली ना छोड़ें, क्योंकि चाइना की इंटेंशन पे हम कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। जून 2020 में लद्दाख के गलवान में भारत और चीनी सेना के बीच हुई झड़प के बाद से ही LAC पर तनाव का यह सिलसिला जारी है। ऐसे में भारत के लिए यही ठीक है कि बातचीत को बनाए रखते हुए ड्रैगन की हर चाल पर तिरछी नजर बनाए रखें। असम के मिसामारी बेस से अभिषेक भल्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दरअसल जमीन से लेकर आसमान तक हमारी ये तैयारियां यूं ही नहीं है, ना ही हमारा ये अविश्वास बेवजह है। चीन लगातार भारत की सीमा पर विवाद को बढ़ावा देता आ रहा है। पिछले 2 सालों में हर कुछ महीने के अंतर पर चीन के दुस्साहस की घटनाएं सामने आती रही हैं। कभी लद्दाख, कभी सिक्किम, तो कभी अरुणाचल में वो भारत को उकसाने वाली हरकतें करता चला गया। आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं। सबसे पहले खबर आई थी लद्दाख से। ग्राफिक्स के जरिए जानिए कब कब चीन ने भारत के साथ ये दुस्साहस किया। 5 मई 2020 पेंगोंग लेक। 5 मई 2020 को लद्दाख की पेंगोंग लेक पर चीनी सैनिकों और भारतीय जवानों के बीच संघर्ष हुआ। इस झड़प का एक वीडियो सामने आया था। 10 और 11 मई को फिर एक झड़प हुई। खबरें आई कि इन दोनों घटनाओं में करीब 72 भारतीय सैनिक जख्मी हुए। मई और जून के महीने में चीन ने पेंगोंग झील के आसपास 60 वर्ग किलोमीटर का भारतीय इलाका कैप्चर कर लिया। इसके बाद खबरें आई कि 27 जून तक चीन ने पेंगोंग लेक के उत्तरी और दक्षिणी किनारों पर फिंगर 4 और 5 के पास अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा दी है। लेकिन कई राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य बातचीत के बाद चीनी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। अब आते हैं अगली तारीख पर। 10 मई 2020 ये था सिक्किम के बुगुथांग और नाकुला पर चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच छोटी झड़प हुई। दोनों तरफ से पत्थरबाजी की खबरें आई, जिसमें दोनों तरफ के सैनिक घायल भी हुए। फिर भारतीय सेना के पूर्वी कमांड की तरफ से ये जानकारी सार्वजनिक की गई कि स्थानीय स्तर पर बातचीत करके मामले को सुलझा लिया गया है। अगली तारीख की तरफ बढ़ते हैं। 21 मई 2020 गलवान घाटी।
गलवान घाटी का नाम सुनते ही आपके जहन में भी उस खूनी संघर्ष की तस्वीरें ताजा हो गई होंगी। 21 मई 2020 को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की, इसकी खबर आई। चीनी सैनिकों ने भारतीय इलाके में बन रही सड़क का विरोध किया। ये सड़क डारबुक श्योक टीबीओ रोड के नाम से जानी जाती है। इसके बाद चीनी सैनिकों ने गलवान घाटी के पास 70 से 80 टेंट लगा लिए। 14 मई को रिपोर्ट आई कि चीनी सैनिकों ने हॉट स्प्रिंग्स, पेट्रोल पॉइंट 14 और 15 पर एलएसी पार करके 2 से 3 किलोमीटर अंदर अपना कब्जा जमा लिया है। इसके बाद भारतीय सैनिकों ने इन चीनी सैनिकों से 300 से 500 मीटर दूरी पर अपनी मौजूदगी बढ़ा दी। 15 जून 2020 गलवान घाटी का संघर्ष सबको याद है। 15 जून को गलवान घाटी में पेट्रोल पॉइंट 14 पर चीनी सैनिकों ने भारतीय जवानों के साथ 6 घंटे तक झड़प की। इसी झड़प में कर्नल संतोष बाबू शहीद हुए, लेकिन उन्होंने और उनके जवानों ने चीनी सैनिकों के टेंट उखाड़ दिए। चीनी सैनिकों ने भारतीय जवानों पर कंटीले तारों से हमला किया, हाथापाई हुई। इस झड़प में करीब 600 सैनिक शामिल थे। 29 से 30 अगस्त 2020 चुशुल सेक्टर, पेंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे पर मौजूद चुशुल सेक्टर पर चीन की अवैध गतिविधियां देखी गई। भारतीय सेना ने कहा कि चीनी सैनिकों ने उकसाने वाला काम किया है, लेकिन इससे पहले कि चीन के सैनिकों की कोई मजबूती दिखाते, भारतीय सैनिकों ने ऊंचाई वाले हिस्से से मोर्चा संभाल लिया। 30 अगस्त 2021 अब बात होगी उत्तराखंड की। बारहोती उत्तराखंड। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी सेना के 100 सैनिक उत्तराखंड के बारहोती में एलएसी पार करके भारतीय सीमा में दाखिल हो गए। खबर यह आई कि ये सैनिक 5 किलोमीटर अंदर तक आ गए थे। यहां 3 घंटे तक रहे और कुछ नुकसान भी पहुंचाया। कुछ ही दिनों पहले अक्टूबर की शुरुआत में ही खबर आई कि अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सैनिकों ने चीन के करीब 200 सैनिकों को घुसपैठ करने से रोक दिया। कुल मिलाकर चीन अपनी हरकतों से बाज आने को तैयार नहीं है। जीएनटी स्पेशल में आज इतना ही। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।